बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्द हवा में एक अजीब सी खुनकी थी, जैसे किसी तूफान के आने की आहट हो। मैं अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठा सिगार सुलगाते हुए सामने फैली रोशनियों को देख रहा था। लाहौर की रातें हमेशा से मेरे लिए एक नया खेल होती थी। नाइट क्लब्स, खूबसूरत चेहरे, महंगी शराब और एक नई औरत। लेकिन आज की रात अजीब थी। अंदर कहीं बेचैनी सी थी, जैसे कोई चीज छूटने वाली हो, जैसे कोई पुरानी याद साया बनकर मेरे इर्द गिर्द मंडला रही हो। मैंने झटक कर अपने ख्यालात को झाड़ा और फोन निकालकर वसी को कॉल मिलाई। क्या सीन है? मैंने सीधा सवाल किया। वसी की हंसी फोन के दूसरी तरफ सुनाई दी। यार, तू हमेशा की तरह बेचैन हो रहा है। खैर, खबर यह है कि लैला मान गई है। बंगले पर जा, वो तेरा इंतजार कर रही है। मेरे लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। मैं जानता था कि वो इनकार नहीं करेगी। वसी ने क्या कहा लगाया, तू हमेशा जान लेता है सिकंदर। शायद इसीलिए दुनिया हमें बिजनेस टाइकून कहती है। हम हर चीज की कीमत लगा सकते हैं, हर चीज खरीद सकते हैं। मैंने सिगार की राख झाड़ी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रात के इस सड़कें सुनसान थी और मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। ये खेल मेरे लिए नया नहीं था। मैं औरतों को खरीदता था और फिर उनसे दिल भर जाने पर उन्हें छोड़ देता था। मेरे लिए ये सब एक खेल था, एक ऐसी तफरीह जिसमें मैं जीतता था और वो हार जाती थी। मैंने गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने रोकी। गेट पहले से खुला था, जैसे मुझे खुशामदीद कहने के लिए ही छोड़ा गया हो। मैंने अंदर कदम रखा तो रोशनियों की चमक दमक में लैला की परछाई दरवाजे के करीब नजर आई। वो हमेशा की तरह हसीन लग रही थी, महंगे रेशमी लिबास में मलबूस, लंबे घने बालों को एक तरफ गिराए हुए और हाथ में शराब का जाम लिए, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। तुमने देर कर दी सिकंदर, उसने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने आगे बढ़कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें तो पता है मैं हमेशा अपनी शराइत पर आता हूं। वो हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी खनक थी। कुछ ऐसा था जो मामूल के खिलाफ था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। क्या हुआ लैला, आज कुछ बदली बदली लग रही हो? बस यूं ही, उसने नजरें चुराते हुए कहा। कभी कभी दिल चाहता है कि जिंदगी में कुछ मुख्तलिफ हो। मैंने सिगार का एक कश लिया और उसके करीब होकर सरगोशी की। जिंदगी में मुख्तलिफ चीजें सिर्फ मेरे हाथ में होती हैं लैला। जो मैं चाहूं वही होता है। लेकिन उस रात मेरे अपने अल्फाज मेरे ही खिलाफ जाने वाले थे। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। लैला मेरे करीब थी, लेकिन उसके अंदाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं हमेशा औरतों की नफ्सियात को समझता था और जान चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या बात है लैला, कुछ कहना चाहती हो? उसने एक लम्हे को मुझे देखा, फिर धीरे से कहा, सिकंदर, क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मैंने जोरदार कहा लगाया। मोहब्बत, ये लफ्ज मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता लैला। मैं जिस चीज को चाहता हूं उसे खरीद लेता हूं। मेरे लिए मोहब्बत भी एक कारोबार है, एक डील। लैला ने गहरा सांस लिया, जैसे वो पहले से जानती हो कि मैं यही कहूंगा। फिर आहिस्ता से बोली, कभी कभी जो चीज खरीदी जा सकती है वही सबसे ज्यादा कीमती होती है सिकंदर। मैंने हंसी में कहा, यह फलसफा मुझे ना सिखाओ। तुम खुद अपनी कीमत तय करके यहां बैठी हो, तो फिर ये बातें क्यों? शायद ये आखिरी बार हो सिकंदर। मुझे उसके अल्फाज में छुपी संजीदगी का अंदाजा न हुआ। न मैंने उसे ज्यादा अहमियत दी। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और वो सब कुछ हुआ जो हमेशा होता था। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदला हुआ था। जब मैं जागा तो कमरा खाली था। लैला जा चुकी थी और मेज पर एक चिट्ठी रखी थी। सिकंदर, हर औरत खरीदी नहीं जा सकती। कुछ लोग कीमत वसूल नहीं करते, बल्कि कीमत चुका कर चले जाते हैं। शायद तुम्हें आज तक सिर्फ वो औरतें मिली हैं जो खुद को बेचती थी, लेकिन एक दिन तुम्हें वो मिलेगी जो तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारी नहीं होगी। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि हारना किसे कहते हैं। मेरे माथे पर शिकने उभर आई। लैला का यह अंदाज मुझे चकरा कर रख गया था। मैंने फोन उठाया और वसी को कॉल मिलाई। ये लैला कहाँ गई? वसी ने हैरानी से कहा, क्या मतलब, तुम्हारे पास नहीं है? नहीं, वो जा चुकी है। वसी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, सिकंदर, शायद तुम्हारे खेल का वक्त खत्म हो रहा है। मैंने झुंझुलाकर फोन बंद कर दिया, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। यह पहला मौका था जब कोई औरत मुझे यूं छोड़कर गई थी। यह पहला मौका था जब मैंने खुद को कमजोर महसूस किया था। और यह पहला मौका था जब मुझे लगा कि शायद मैं वाकई हारने वाला हूं। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थम जाता है, तब इंसान के अंदर की बेचैनी मजीद तेज हो जाती है। मैं अपनी हवेली के वसी ड्राइंग रूम में बैठा सिगार के धुएं को खला में छोड़ रहा था, लेकिन जहन कहीं और था। लैला का जाना मेरे लिए मामूली बात होनी चाहिए थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं मुसलसल उसके अल्फाज दोहरा रहा था। हर औरत खरीदी नहीं जा सकती। कुछ लोग कीमत वसूल नहीं करते, बल्कि कीमत चुकाकर चले जाते हैं। ये अल्फाज मेरे अंदर कहीं घुप गए थे। मुझे झंझलाहट हो रही थी। मैंने कभी किसी औरत की परवाह नहीं की थी,
न किसी के बारे में इतना सोचा था, फिर आज ऐसा क्यों हो रहा था। फोन बजा। वसी चौधरी की कॉल थी। सिकंदर, सब ठीक है? उसकी आवाज में तजस्सुस था। मैंने सर झटक कर कहा, हाँ सब ठीक है, बस कुछ अजीब लग रहा है। अजीब? लगता है पहली बार कोई तेरे हाथ से निकल गई, वरना तू तो हमेशा फाते बनता था। वसी ने मजाक में कहा, लेकिन शायद वो ठीक कह रहा था। छोड़ो, कोई और काम की बात करो। मैंने मौजू बदला। वसी हंसा। अच्छा तो काम की बात सुन। कल दफ्तर में एक नई लड़की आई थी जॉब के लिए। काफी मासूम और शरीफ लग रही थी। मेरे ख्याल में वो तेरी सेक्रेटरी बनने के काबिल है। मैंने दिलचस्पी से पूछा, कौन है? नाम लाइबा है। जरूरतमंद लगती है, मगर खुददार भी। चेहरे पर एक अलग सी मासूमियत है। मैं सिगार को एस्ट्रे में मसल कर खड़ा हुआ। मासूम? देखेंगे कितनी देर तक मासूम बनी रहती है। अगली सुबह मैं दफ्तर पहुंचा तो मैनेजर ने इत्तला दी, सर लाइबा नामी एक लड़की आपसे इंटरव्यू के लिए बैठी हुई है। मैंने सर हिलाया, भेजो अंदर। कुछ लम्हों के बाद दरवाजा हल्के से खुला और वो अंदर आई। मैंने सर उठाकर देखा। सांवली सी रंगत, बड़ी सी आंखें और एक अजीब सी शराफत उसके चेहरे पर नुमाया थी। वो वाकई मुख्तलिफ लग रही थी, जैसे दुनिया की चकाचौंध से बेनियाज हो। बैठे। मैंने हाथ के इशारे से उसे कुर्सी पर बैठने को कहा। वो खामोशी से बैठ गई, नजरें नीची, हाथों को मरोड़ती हुई। मैंने फाइल खोली। आपने एमबीए किया है, यह आपकी पहली जॉब होगी? जी। उसकी आवाज धीमी मगर पुरसुकून थी। जरूरत क्यों महसूस हुई जॉब की? मैंने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसने लम्हा भर को आंखें बंद की, जैसे कोई बोझ उठा रही हो। मेरी मां बीमार है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मैंने हल्का सा मुस्कुराया। जरूरतमंद हो? जी, लेकिन अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। उसके लहजे में मजबूती थी। मैंने कुर्सी से टेक लगाकर गौर से उसका चेहरा देखा। इज्जत? ये दुनिया इज्जत वालों के लिए नहीं बनी लाइबा। यहां सबकी कीमत लगती है। कुछ अपनी मर्जी से बिक जाते हैं, कुछ मजबूरी में। सवाल सिर्फ कीमत का है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन फौरन नजरें झुका दी। सर मैं नौकरी के लिए आई हूं, कोई और बात नहीं सुनना चाहती। मुझे उसके अंदाज में एक नरमी मगर एक मजबूती नजर आई। मैंने फैसला कर लिया। खेल शुरू हो चुका था। ठीक है, तुम्हें जॉब मिल गई, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी रहोगी। तनख्वाह तुम्हारी तवक्को से ज्यादा होगी, मगर काम भी ज्यादा होगा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खुशी की चमक आई, मगर फौरन ही वो सपाट लहजे में बोली, शुक्रिया सर, मैं काम ईमानदारी से करूंगी। देखते हैं कितनी ईमानदारी बाकी है तुम में। मैंने दिल में सोचा और मुस्कुरा दिया। अगले चंद दिनों में मैंने महसूस किया कि लाइबा वाकई काम में महारत रखती है। वो अपने काम से काम रखती, किसी से ज्यादा बात न करती और हद से ज्यादा संजीदा थी। मैंने कई बार उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की, मगर वो हमेशा दामन बचा जाती। मिस लाइबा, आज लंच मेरे साथ करो, कुछ प्रोफेशनल मामला डिस्कस करने हैं। माफ कीजिएगा सर, मैं लंच घर से लाती हूँ और कैबिन में खाती हूँ। अच्छा, तो ऑफिस में भी हिजाब पसंद है? मैंने तंज किया। जी सर, मैं जैसी हूं वैसे ही रहना पसंद करती हूं। मुझे जिद होने लगी। ये लड़की बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। मैंने कई बार उसे इशारों में पेशकश की, लेकिन वो साफ बच निकली। ये भी एक दिन झुकेगी। बस वक्त का इंतजार करो सिकंदर, मैंने खुद से कहा और एक नया मंसूबा बनाया। मेरे लिए औरतों को काबू में करना कभी मुश्किल नहीं रहा था। हर लड़की की एक कमजोरी होती है। किसी को पैसे चाहिए होते हैं, किसी को शोहरत, किसी को इज्जत का लालच और कुछ को वो ख्वाब जो वो अपनी आंखों में बरसों से सजाए रखती है। लाइबा भी एक आम सी लड़की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो नखरे ज्यादा कर रही थी। लेकिन ज्यादा देर नहीं। मैंने सिगार का धुआं छोड़ते हुए सोचा, जल्दी ये भी मेरे कदमों में होगी। मैंने अपनी कुर्सी से टेक लगाकर फोन उठाया और वसी चौधरी को कॉल की। यार लाइबा बड़ी जिद्दी निकली, पर मुझे मजा आ रहा है। वसी हंसा, तू कौन सा हार मानने वाला है? सिकंदर शाह जिस लड़की को चाहे उसे हासिल करना उसका हक समझता है। बिल्कुल, और अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी चाल चलूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वसी ने इश्तियाक से पूछा, अब क्या प्लान है? कल देखना, ये लड़की खुद मेरे पास आएगी और अपनी इज्जत मेरे कदमों में रख देगी। अगले दिन लाइबा अपने मखसूस अंदाज में दफ्तर आई, संजीदा, बावकार और हमेशा की तरह नजरें झुकाकर। मैंने उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया, जैसे उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। कुछ घंटे गुजरे, फिर अचानक मैंने मैनेजर को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, मिस लाइबा को कहो वो अभी मेरे कैबिन में आए। कुछ लम्हों के बाद दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुई। जी सर, उसने धीमे मगर मोहतात लहजे में कहा। मैंने बिना उसकी तरफ देखे चंद फाइलें मेज पर रख दी। ये सब चेक करो और शाम तक फाइनल करके मुझे दो। वो खामोशी से आगे बढ़ी और फाइलें उठा ली, लेकिन जाने से पहले बोली, सर
मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने चेहरा ऊपर उठाया, माथे पर तेवरी डालते हुए बोला, सर, मैंने कल आपकी बात पर सारी रात गौर किया। मेरे अंदर तजस्सुस जागा, मगर मैंने खुद को जाहिर नहीं होने दिया। अच्छा, वो हल्का सा कांपते हुए बोली, अगर मेरी नौकरी बचाने के लिए मैं आपकी शर्त मान लूं, तो क्या आप ये वादा करेंगे कि इसके बाद मुझसे कोई गलत मुतालबा नहीं करेंगे? मेरे होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी, मगर मैंने उसे छुपाकर गहरी सांस दी और मस्नूई संजीदगी से बोला, मिस लाइबा, मैं कोई जबरदस्ती करने वाला इंसान नहीं हूं। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माजरत चाहता हूं। यह सुनकर वह हैरान रह गई। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे वो मेरे जवाब की तवक्को नहीं कर रही थी। मगर आपने कहा था कि... मैंने नरमी से कहा, हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, शुक्रिया सर, वैसे मैं एक आखिरी ऑफर देता हूं। मैंने कुर्सी से झुककर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हारी मां के इलाज के तमाम अखराजात मैं उठाने को तैयार हूं, बिना किसी शर्त के। लाइबा ने मेरी तरफ बेयकीनी से देखा, जैसे उसे मेरे बदलते हुए अंदाज पर यकीन न आ रहा हो। क्यों सर, आप वाकई मदद करना चाहते हैं? मैंने शराफत से कहा, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस मदद की हकदार हो। उसके चेहरे पर कई जज्बात उभरे, हैरत, परेशानी, शायद किसी हद तक सुकून भी। अगर वाकई ऐसा है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। ये कहकर वो बाहर निकल गई और मैंने मुस्कुराकर सिगार का एक लंबा कश लिया। ये तो बस शुरुआत है लाइबा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद लाइबा ने मेरी पेशकश कबूल कर ली थी और मैंने उसके लिए एक प्राइवेट अस्पताल में उसकी मां का बेहतरीन इलाज शुरू करवा दिया था। वो मुझसे शुक्रगुजार थी और यही मैं चाहता था, उसके दिल में एक नरम गोशा बना सकूं। एक दिन जब वो ऑफिस में मेरे सामने खड़ी थी, मैंने हल्के लहजे में कहा, मिस लाइबा, क्या आपको कभी लगा कि इंसान की किस्मत एक लम्हे में बदल सकती है? वो चौंक कर बोली, जी सर, कभी कभार जो लोग हमें सबसे ज्यादा नापसंद होते हैं, वक्त के साथ वही सबसे ज्यादा करीब आ जाते हैं। वो खामोश रही। मैंने आगे बढ़कर फाइल बंद की और कहा, शाम में एक मीटिंग है, मेरे साथ चलना होगा। मगर सर, ये बिजनेस मीटिंग है मिस लाइबा, कुछ और नहीं। वो लाजवाब हो गई और इस बात में सर हिला दिया। शाम को मैं उसे अपने साथ एक पोश रेस्टोरेंट लेकर गया। वो नर्वस थी मगर खामोश रही। जब खाने के दौरान मैंने हल्के से उसके हाथ पर हाथ रखा तो वो फौरन पीछे हट गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने पहले ही कहा था लाइबा कि यह सिर्फ एक बिजनेस डिनर है, तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में हमेशा बरकरार रहेगी। उसके चेहरे पर अजीब सी कैफियत थी, जैसे वो मेरे बदलते रवैये को समझने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मुझे पता था कि मैं ये खेल जीतने वाला हूं। मैंने हमेशा अपने शिकार को बेखबरी में काबू किया था और लाइबा भी जल्द या बदीर मेरी होगी। यह सिर्फ वक्त की बात थी। वक्त एक अजीब चीज है, कभी तेजी से गुजरता है और कभी रेंगता हुआ महसूस होता है। मगर जब कोई शख्स जिद में हो तो वक्त को झुकाने की कोशिश करता है। मैं भी यही कर रहा था, लाइबा को झुकाने की कोशिश। मुझे अब यकीन होने लगा था कि यह लड़की इतनी भी आसान नहीं जितनी मैंने समझा था। वो हमेशा मोहतात रहती, जरूरत से ज्यादा संजीदा और हद से ज्यादा खुददार। मैंने अपने तरीके आजमाने शुरू किए, कभी नरमी, कभी सख्ती, कभी पैसा, कभी जज्बात, मगर वो किसी जाल में नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन मौका खुद मेरे पास चल कर आया। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लाइबा मेरे कैबिन में आई और उसके चेहरे पर परेशानी के आसार वाजे थे। मैंने मुस्कुराकर कुर्सी से टेक लगा ली। बैठो मिस लाइबा, क्या मसला है? सर, वो झिझकी, मेरी मां के अस्पताल के खर्चात वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं और मुझे कुछ इजाफी मदद चाहिए। मेरे होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई, मगर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। हो लाइबा, तुम्हें बस इतनी सी बात के लिए इतनी हिचकिचाहट हो रही है? मैंने नरम लहजे में कहा, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा मौजूद हूं। जी सर, लेकिन मैं... वो खामोश हो गई। क्या? बोलो। मैंने जानबूझकर नरमी बरकरार रखी। मैं चाहती हूं कि आप जो भी मदद करें उसका हिसाब रखें ताकि मैं सब कुछ लौटा सकूं। मैंने हल्के से कह लगाया, लाइबा, तुम वाकई अजीब लड़की हो। दुनिया में सब कुछ पैसों से नहीं तोला जाता। कुछ ताल्लुकात, कुछ रिश्ते वे लॉस भी हो सकते हैं। वो खामोश रही। मैंने मौका गनीमत जाना। चलो एक काम करते हैं, आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो, बस आम सी बातचीत। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। सर, ये मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब? मैंने हंसते हुए कहा, लाइबा, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। ये एक सीधा साधा डिनर है। अगर तुम्हें बुरा लगे तो हम फौरन वापस आ जाएंगे। वो गहरी सोच में पड़ गई। मैं जानता था कि वो तजुब का शिकार हो चुकी है। आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है सर, लेकिन सिर्फ एक बार। मेरे चेहरे पर जीत की चमक आई। ये हुई ना बात। मैंने खास तौर पर डिनर के लिए एक प्राइवेट जगह मुंतखब की थी, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां सिर्फ अमीर तरीन लोग जा सकते थे।
उसे कार में दरवाज़ा खोलकर बिठाया, मगर वो अभी भी मोहतात थी। रेस्टोरेंट में दाखिल होने के बाद मैंने उसके लिए बेहतरीन खाने का ऑर्डर दिया और ख़ुद उसके तासुरात को नोट करने लगा। तो लाइबा, तुम हमेशा से इतनी संजीदा हो या जिंदगी ने तुम्हें ऐसा बना दिया है? उसने हैरान होकर मुझे देखा, जैसे वो मेरी इस बात के लिए तैयार ना हो। मुझे नहीं मालूम सर, शायद कुछ चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं। जैसे क्या? जैसे भरोसा। ये सुनकर मैंने गहरी नजरों से उसे देखा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? सर, भरोसा वक्त मांगता है और कुछ लोग वक्त देने के लायक नहीं होते। मैं हंसा। जबरदस्त बात कही, मगर याद रखो, कभी कभी वक्त ही वो चीज होती है जो इंसान के पास नहीं होती। वो खामोश हो गई। मैंने मौजू बदल दिया और हम खाने में मसरूफ हो गए। वापसी के वक्त मैंने कार रोकी और दरवाजा खोला। वो अंदर बैठी, मगर अब वो पहले से ज्यादा बेचैन लग रही थी। नायबा, एक बात कहूं? जी सर। कभी कभी खुद पर काबू रखना अच्छा होता है, मगर हमेशा नहीं। अगर इंसान खुद को बहुत ज्यादा रोक कर रखे तो वो जीना भूल जाता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी दीवारों में दरार डाल रहा था। यह सिर्फ वक्त की बात थी। वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया कि लाइबा के चेहरे के तासुरात में तब्दीली आ रही थी। वो अब भी मोहतात थी, मगर अब उसकी आंखों में वो सख्ती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैं जानता था कि यह मेरा पहला कदम था, उसे अपनी दुनिया में घसीटने का पहला कदम। एक चीज अभी भी मुझे बेचैन कर रही थी। वो मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आई थी। वो अब भी कुछ फासला रख रही थी। अब भी वो मुझे वो इज्जत नहीं दे रही थी जो बाकी लड़कियां देती थी, और यही मुझे तोड़ना था। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठकर सिगार जलाया और धुआं फिजा में छोड़ते हुए वसी चौधरी को फोन किया। यार, ये लाइबा कुछ ज्यादा ही जिद्दी निकल रही है। वसी हंसा। तू कब से जिद के आगे झुकने लगा? झुक नहीं रहा, बस सोच रहा हूं कि इसे कैसे तोड़ूं। लड़कियां तो मोहब्बत से टूटती हैं या खौफ से। अगर मोहब्बत नहीं तो खौफ पैदा कर दे सिकंदर। मैंने सिगार की राख झाड़ी और हल्का सा मुस्कुरा दिया। खौफ? हाँ, शायद ये वक्त आ गया है। अगली सुबह लाइबा दफ्तर में दाखिल हुई तो मैंने जानबूझकर उसे मुकम्मल नजरअंदाज किया। वो हमेशा मेरी टेबल पर रोजाना की फाइलें रखती थी, लेकिन आज मैंने एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखा। दोपहर के करीब वो हिचकिचाते हुए मेरे कैबिन में आई। सर, कल आपने कुछ फाइल्स चेक करनी थी। मैंने कुर्सी से टेक लगाकर सिगार सुलगाया और कहा, रहने दो लाइबा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो झटक गई। सर, मैंने कुछ गलत किया है? मैंने तंजिया हंसी के साथ उसे देखा। हाँ, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किसके साथ काम कर रही हो। सर, मैं समझी नहीं। मैंने अपनी आवाज मजीद सख्त कर ली। देखो लाइबा, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आया, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारी मां के इलाज का खर्च उठाया, और तुम अब भी मुझे शक की नजरों से देख रही हो। सर, मैंने कभी... बस। मैंने मेज पर जोर से हाथ मारा। वो सहम गई। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने उसे गहरी नजरों से देखा और आहिस्ता से कहा, अब भी वक्त है लाइबा, खुद को मुश्किल में मत डालो। तुम जानती हो कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। उसकी आंखों में बेबसी उभर आई। मैं जानता था कि यह वो लम्हा था जहां ज्यादातर औरतें झुक जाती हैं, मगर लाइबा की नजरों में एक अजीब सी हिम्मत थी। सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कहेंगे। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम सोचती हो लाइबा। यहां इज्जत भी पैसों से खरीदी जाती है। नहीं सर, सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। देखेंगे, मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। रात को मैं अपने फ्लैट में बैठा था। सामने खिड़की से शहर की रोशनियां झिलमिला रही थी, मगर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, लाइबा, ये लड़की इतनी सख्त जान क्यों है? आखिर कब तक बचेगी? मैंने खुद से कहा। उसी वक्त मेरा फोन बजा। वसी की कॉल थी। यार सुन, एक जबरदस्त आइडिया आया है। क्या? मैंने बोरियत से कहा। लाइबा की मां का इलाज तुम करवा रहे हो ना? अगर वह अस्पताल से निकाल दी जाए तो? मैंने चंद लम्हे सोचा और फिर मुस्कुरा दिया। वसी, आज पहली बार तुमने कोई वाकई अक्लमंदाना बात की है। अगली सुबह लाइबा हाँफती हुई दफ्तर में दाखिल हुई, आंखों में आंसू और चेहरे पर शदीद परेशानी। सर प्लीज, मेरी अम्मी को अस्पताल से निकाल दिया गया है, वो बहुत बीमार है। और मैंने कुर्सी पर आराम से बैठकर उसे देखा। ओह वाकई? मुझे नहीं मालूम था। सर प्लीज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस आप अस्पताल से बात करें। मेरे अंदर जीत की लहर दौड़ गई। मैंने सिगार सुलगाते हुए कहा, कुछ भी? वो लम्हा भर को खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, जी सर, कुछ भी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर ठीक है, आज रात मेरे साथ चलो, एक डिनर के लिए, बस एक रात, और तुम्हारी मां को अस्पताल में बेहतरीन इलाज मिलेगा। वो सकते में आ गई। उसके होंठ लरजने लगे, आंखों में बेयकीनी थी। सर, मैं कैसे? फैसला तुम्हारे हाथ में है लाइबा।
या तो तुम ये मौका लो या तुम्हारी माँ सड़क पर होगी। चलना में वो कुछ न कह सकी। उसकी आंखों में शदीद कश्मकश थी। फिर आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है सर, मैं चलूंगी। मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने जीत का मजा लेते हुए कहा, शाबाश लाइबा, तुमने अक्लमंदाना फैसला लिया। उसी रात मैंने उसे एक पोश 5 स्टार होटल में बुलाया था। वो सादा लिबास में आई थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी शिकस्त थी, जैसे वो अपने वजूद से खुद को काट चुकी हो। मैंने शराब का गिलास घुमाया और मुस्कुराकर कहा, ये लो लाइबा, कुछ पियो ताकि तुम्हें रिलैक्स महसूस हो। नहीं सर, मैं ये सब नहीं करती। अच्छा, तो क्या करती हो? मैंने तंजिया कहा। मैं अपनी माँ के लिए आई हूं बस, मैंने क्या कहा लगाया। और मैं तुम्हारे लिए आया हूं लाइबा, आज रात सिर्फ मेरे लिए। वो खामोश रही, आंखें नीचे कर ली। मैंने कुर्सी से झुककर उसकी ठोड़ी को छुआ, मगर उसने फौरन पीछे हटकर आंखें बंद कर ली। सर प्लीज, मैंने हंसते हुए कहा। खौफजदा क्यों हो? मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं अभी। सर, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने फौरन चेहरा सख्त कर लिया। तो फिर तुम्हारी माँ के लिए तुमने जो वादा किया था वो? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सर प्लीज, मुझ पर रहम करें, मैंने गुस्से से कहा। रहम? जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब रहम करने का सोचना चाहिए था, लेकिन उसी वक्त मेरे फोन पर एक मैसेज आया, वसी का। सिकंदर, अभी रुक जा, तुम जिस खेल को खेल रहे हो वो तुम्हें ही जाल में फंसा देगा। मैंने हैरत से फोन की स्क्रीन देखी। एक लम्हे के लिए मेरे अंदर कोई चीज लरस गई। लाइबा मेरी तरफ देख रही थी, आंखों में वही खौफ, वही बेबसी, लेकिन कहीं ना कहीं एक गैर मुतज़्ज़ल यकीन भी। और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वाकई हार रहा हूं। मेरे हाथ में फोन था, स्क्रीन पर वसी का मैसेज अब भी चमक रहा था। सिकंदर, अभी रुक जा, तुम जिस खेल को खेल रहे हो वो तुम्हें ही जाल में फंसा देगा। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुका, जैसे किसी ने अंदर कोई खाली जगह खोद दी हो। मैंने सख्ती से फोन बंद किया और नजर उठाकर लाइबा को देखा। वो अभी भी वहीं थी, आंखों में आंसू, होंठ कांप रहे थे, मगर वो अब भी अपनी जगह खड़ी थी, टूटी नहीं थी, बिखरी नहीं थी। ये क्या था? मैंने सोचा था कि आज की रात के बाद ये खेल खत्म हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा और लाइबा वो भी बाकी लड़कियों की तरह माजी का हिस्सा बन जाएगी। मगर अब कुछ बदल गया था। सर प्लीज, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी मां को तकलीफ ना पहुंचाएं। उसकी आवाज में शिकस्तगी थी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं एक गैर मुतज़्ज़ल एतमाद छलक रहा था। मैंने मेज पर उंगलियां बजाई, जैसे कोई फैसला करने की कोशिश कर रहा हूं। बैठो। वो चौंकी, फिर हिचकिचाते हुए मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। लाइबा, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूं? यह सवाल इतना गैर मुतवक्के था कि वो फौरन जवाब न दे सकी। मैंने उसकी तरफ झुककर दोहराया, बोलो, तुम्हारे ख्याल में मैं कैसा हूं? उसने गहरी सांस ली और पहली बार आंखें उठाकर मेरी आंखों में देखा। आप एक ऐसे शख्स हैं जिसके पास सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं। मैंने कहा लगाया, मगर अंदर कहीं कोई चीज चटक रही थी। यह फलसफियाना जवाब देने की जरूरत नहीं लाइबा, मैंने तुमसे सीधा सवाल किया है। उसने आंसू पोंछे और मजबूत लहजे में कहा, आप बेहिस हैं सर, आपको लोगों के जज्बात की परवाह नहीं। आपके लिए हर चीज एक खेल है, हर शख्स एक खिलौना, और सबसे बढ़कर आप औरत को हकीर समझते हैं। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ाने के लिए हंसी की कोशिश की, मगर वो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आकर रह गई। और फिर भी तुम आज यहां हो क्योंकि मुझे अपनी मां के लिए आपसे मदद चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अपनी इज्जत बेचकर वो मदद लूंगी तो आप गलत हैं सर। मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके कदमों में गिरकर कुछ नहीं मांगूंगी। ये लम्हा वो था जब मैंने महसूस किया कि खेल मेरे हाथ से निकल रहा है। मैंने बहुत सी औरतों को तोड़ा था, उनकी इज्जतें रौंदी थी, उनके ख्वाब तबाह किए थे, मगर लाइबा ये लड़की मेरी तवक्कुआत के बरक्स साबित हो रही थी। मैंने लंबी सांस ली और कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। ठीक है लाइबा, तुम्हें तुम्हारी मां की फिक्र है, जाओ मैं अस्पताल फोन कर देता हूं, तुम्हारी मां को बेहतरीन इलाज मिलेगा। वो उलझी हुई नजरों से मुझे देखने लगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कंधे उचकाए। शायद मैं थक गया हूं, शायद मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर एक बार किसी को बगैर किसी कीमत के कुछ दूं तो कैसा महसूस होगा, या शायद आप हार रहे हैं। यह सुनकर मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हार? मैं? जी सर, पहली बार आपको महसूस हो रहा है कि आप हार गए हैं, और इस एहसास से बचने के लिए आप खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने मुझे बख्श दिया, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने आपको शिकस्त दी है। उसका एतमाद, उसकी आंखों की चमक, मुझे पहली बार लगा शायद मैं वाकई हार रहा था। कुछ दिन के बाद मैंने लाइबा को दफ्तर से छुट्टी दे दी थी ताकि वो अपनी मां के साथ वक्त गुजार सके। मैंने अस्पताल के तमाम अखराजात चुपचाप अदा कर दिए थे
और वसी चौधरी हैरान था कि मैंने ये सब बगैर किसी शर्त के कर दिया। तूने वाकई कुछ नहीं किया? वसी ने ताज्जुब से पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। वसी ने सर झटक कर कह कहा लगाया, यार ये लड़की कुछ अलग निकली। तूने कसम खाई थी कि हर औरत को झुका कर रहेगा, और अब देख तो खुद झुक गया। बकवास बंद कर वसी, मैं किसी के आगे नहीं झुका, मैंने सख्त लहजे में कहा, मगर मेरे अंदर कहीं एक सच छुपा हुआ था। वाकई? वसी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा। तो फिर रातों को नींद क्यों नहीं आ रही? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं जानता था तू पहली बार किसी के बारे में सोच रहा है, और वो भी एक आम सी लड़की, वसी ने छेड़ते हुए कहा। वसी खबरदार, जो एक लफ्ज भी और कहा, मैंने गुस्से से कहा। मगर हकीकत यह थी कि वो ठीक कह रहा था। लाइबा अब मेरे ख्यालात से नहीं निकल रही थी। अगली रात मैं अपने फ्लैट में बैठा सिगार सुलगा रहा था। हर चीज वैसी ही थी जैसी हमेशा से थी। मैं अकेला था, मेरे पास दुनिया की हर आसाइश थी, मगर आज ये सब बेमानी लग रहा था। मेरे अंदर कुछ अजीब हो रहा था। क्या मैं वाकई हार गया? यह सवाल मेरे दिमाग में मुसलसल गर्दिश कर रहा था। ये वो खेल नहीं था जिसमें जीतने की मैंने उम्मीद की थी। मैंने हमेशा अपनी शर्तों पर खेला था, मगर यह पहला मौका था जब किसी और ने मेरे उसूलों को तोड़ दिया था। लाइबा मेरी दुनिया में आई थी, मगर वो मेरी तरह नहीं बनी थी। मैंने उसे तोड़ना चाहा, मगर वो खुद मुझे बदल गई थी। ये एक जंग थी, और मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैं इस जंग में शिकस्त खा चुका हूं। मैंने सर हाथों से थाम दिया। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन एक बात यकीनी थी, मैं लाइबा से मोहब्बत कर चुका था। मोहब्बत, ये लफ्ज मेरे लिए हमेशा एक मजाक रहा था। मैंने मोहब्बत को सिर्फ कमजोर लोगों की कमजोरी समझा था, मगर अब मैं खुद इसी कमजोरी का शिकार हो चुका था। मैं सिकंदर शाह, जो औरतों को सिर्फ एक खिलौना समझता था, आज एक औरत के ख्याल में गिरफ्तार था। मैंने अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर की रोशनियां झिलमिला रही थी, मगर मेरे अंदर एक गहरी तारीकी छाई हुई थी। लाइबा के चेहरे की मासूमियत, उसकी बेबसी, उसकी हिम्मत, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने खुद से सरगोशी की। फोन उठाकर मैंने वसी को कॉल की। हाँ सिकंदर, क्या हुआ? यार मैं लाइबा से शादी करना चाहता हूं। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर अचानक वसी का जोरदार कहकहा सुनाई दिया। तू वाकई पागल हो गया है सिकंदर। वो लड़की तुझे नाक पर नचाती रही, और अब तू उसी के पीछे पागल हो रहा है? मैंने सख्ती से कहा। वसी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं संजीदा हूं। वसी की हंसी रुक गई। सिकंदर, तूने जिंदगी में कभी किसी औरत से वफा नहीं की, और अब तू वाकई किसी से शादी करने का सोच रहा है? हाँ, क्योंकि ये लड़की मुझसे मुख्तलिफ है। वसी कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर वो तुझे इनकार कर दे? मैंने आंखें बंद कर ली। तो मैं उसे अपनी इज्जत बना लूंगा। अगले दिन लाइबा जब दफ्तर आई तो मैंने उसे अपने कैबिन में बुलाया। बैठो, मैंने संजीदगी से कहा। वो खामोशी से बैठी, मगर उसकी आंखों में हल्की सी उलझन थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं लाइबा। उसके चेहरे पर हैरानी और बेयकीनी के आसार नुमाया हो गए। सर, ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है, मैं वाकई तुमसे निकाह करना चाहता हूं। वो हंसी, मगर उसकी हंसी में तलखी थी। सर, क्या आपको लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं? आप जैसे आदमी मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ खेलते हैं। लाइबा, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल रहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत के बारे में संजीदगी से नहीं सोचा, लेकिन तुमने मुझे बदल दिया है। सर, लोग नहीं बदलते, आप भी नहीं बदले। यह सिर्फ एक नया खेल है, एक नया तजुर्बा, और मैं किसी खेल का हिस्सा नहीं बन सकती। मैंने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। यह मेरा फैसला है लाइबा, और मैं जो चाहता हूं वो हासिल कर लेता हूं। वो पुरसुकून रही, मगर उसकी आंखों में एक सख्ती आ गई। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती सिकंदर शाह। मैं खामोश हो गया। उसने कुर्सी से उठकर धीरे से कहा, मैं आपकी इज्जत करती हूं, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर चली गई, और मैंने पहली बार अपने अंदर बेबसी महसूस की। मैं जो हमेशा फाते रहा था, आज एक औरत के सामने हार रहा था, मगर मैं हार मानने वाला नहीं था। लाइबा, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपना बनाकर रहूंगा, मैंने खुद से वादा किया। लाइबा का इनकार मेरे लिए नाकाबिले कबूल था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए नहीं सुना था, और अब एक औरत, वो भी वो औरत जिसने मुझे खुद झुकाने की कोशिश की, मुझे इनकार करके चली गई। मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी थी। ये मोहब्बत थी या जिद, मैं नहीं जानता था। मैं बस एक चीज जानता था, लाइबा मेरी होगी, किसी भी कीमत पर। अगले दिन दफ्तर में वो पहले की तरह मामूल के मुताबिक काम कर रही थी, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं जानता था कि उसके चेहरे पर वही संजीदगी, वही मजबूती मुझे अंदर से मजीद तोड़ रही थी। मैंने उसे अपने कैबिन पर बुलाया।
वो खामोशी से अंदर आई, नजरें नीची, मगर चेहरे पर वही मजबूत तासुर। बैठो, मैंने हुक्म दिया। जी सर, उसने रस्मी लहजे में कहा। मैंने गहरी नजरों से उसे देखा। लाइबा, मैंने कल जो कहा वो अभी भी संजीदगी से कह रहा हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उसने नरमी से कहा। सर, मैं पहले भी आपको जवाब दे चुकी हूं और मैंने वो जवाब कबूल नहीं किया। मैंने कुर्सी से आगे झुककर कहा। लाइबा, मैं वो आदमी ही नहीं हूं जो आसानी से हार मान ले। मैंने तुम्हें अपनी जिद बना लिया है। वो खामोश रही, फिर बोली। सर, मोहब्बत जिद नहीं होती। ये मेरे लिए मोहब्बत हो या जिद, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूं। सर, आप किसी भी चीज को सिर्फ अपनी मलकियत समझते हैं। मैं कोई चीज नहीं हूं और ना मैं आपकी जिद हूं। लाइबा, मैंने गुस्से से कहा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। यही तो फर्क है सिकंदर शाह। मोहब्बत में करने की बात नहीं होती, मोहब्बत में चाहने की बात होती है। मेरे अंदर कोई चीज पिघलने लगी थी। अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर ये मोहब्बत है तो आप इंतजार करेंगे जब तक मेरा दिल ना मान जाए, और अगर ये मोहब्बत नहीं तो फिर आपको मेरी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो चली गई और मैं कुर्सी पर बैठा अपने अंदर पैदा होने वाले इस नए जज्बे को समझने की कोशिश कर रहा था। यह जिद नहीं थी, ये मोहब्बत थी, और मैंने शायद पहली बार वाकई किसी से मोहब्बत की थी। रात का सन्नाटा था और मैं अपनी गाड़ी में बैठा सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ रहा था। लाहौर की सड़कें सुनसान थी, मगर मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। मैंने खुद को किसी और ही जंग में फंसा हुआ महसूस किया था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, ऐशो इशरत, नाइट क्लब, औरतें, सब कुछ। मगर मेरे अंदर जो आग लगी थी वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। मुझे वसी का फोन आया और उसकी आवाज में एक गैर मामूली संजीदगी थी। सिकंदर, फौरन अस्पताल पहुंच, लाइबा मुश्किल में है। मेरे हाथ से सिगरेट गिर गया। क्या क्या हुआ? मैंने झुंझुलाकर पूछा, मगर फोन बंद हो चुका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। मगर जहन में एक ही ख्याल था कि लाइबा को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो वसी मुझे गेट पर ही मिला। चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। लाइबा कहाँ है? मैंने बेचैनी से पूछा। वसी ने मेरी आंखों में देखा और आहिस्ता से बोला। सिकंदर, लाइबा को अगवा करने की कोशिश की गई थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या? मैंने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया। किसने? कौन था? वसी ने मेरा हाथ झटका और बोला। सिकंदर, होश में आओ। वो लोग शायद तेरे दुश्मन थे। शायद वो समझते थे कि लाइबा तेरे लिए कोई खास हैसियत रखती है, इसीलिए उन्होंने उसे निशाना बनाया। मैंने दीवाना वार अस्पताल के अंदर भागना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी थी, बहुत से दिल तोड़े थे, मगर आज मेरा दिल खुद किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए इतनी शिद्दत महसूस नहीं की थी जितनी आज कर रहा था। लाइबा इमरजेंसी वार्ड में थी। डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे थे। उसका हाथ जख्मी था, चेहरे पर खौफ के आसार थे, मगर वो जिंदा थी और यही मेरे लिए सबसे अहम बात थी। मैं उसके करीब गया, मगर वो मुझे देखकर पीछे हट गई। सिकंदर, प्लीज चले जाओ यहां से। ये सुनकर मैंने पहली बार जिंदगी में खुद को बेबस महसूस किया। लाइबा, तुम ठीक हो? किसने किया ये सब? मेरी आवाज कपकपा रही थी, जो मेरे लिए नई बात थी। लाइबा ने आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देखा। पता नहीं, 2 आदमी थे। मुझे रास्ते में घसीटने की कोशिश की, मगर मैं बचकर भाग गई। मैंने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। कौन थे वो? मैं उनको जमीन से उठाकर आसमान पर लटका दूंगा। मगर लाइबा ने नफरत से मेरी तरफ देखा और कहा। सिकंदर, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो मुझे हमेशा अपने काबू में करने की कोशिश करते रहे हो। उनमें और तुम में क्या फर्क है? ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैंने पहली बार खुद को एक ऐसे मकाम पर पाया जहां ना मैं लड़ सकता था, ना जीत सकता था। मैंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा। लाइबा, शायद मैं वाकई एक बुरा इंसान था, मगर आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। लाइबा की आंखों में नमी थी, मगर वो अब भी मजबूती से खड़ी थी। मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं जीती जा सकती सिकंदर। अगर तुम वाकई मुझे चाहते हो तो साबित करो, मुझे आजाद कर दो, मुझे खुद पर फैसला करने दो। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली और मैं वहां अस्पताल के सफेद दरवाजे के करीब पहली बार सोच रहा था कि शायद मोहब्बत वाकई जिद से ज्यादा ताकतवर होती है। जिंदगी हमेशा मेरे काबू में रही थी, मगर अब जैसे हाथ में दबी मिट्टी की तरह फिसलने लगी। मैं सिकंदर शाह, जो हमेशा अपनी मर्जी से खेल खेलता था, आज एक ऐसे खेल में था जिसके उसूल मुझसे छुपे हुए थे।
लाइबा के अगवा की कोशिश ने मेरे अंदर एक अजीब सी आग भड़का दी थी, एक ऐसी आग जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार दुश्मन बनाए थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझ पर वार करे। लेकिन अब जब लाइबा निशाना बनी थी तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरे हाथ में ताकत होने के बावजूद मैं कमजोर था। आरिफ बलोच, यह नाम सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैंने उसे कई बार बिजनेस के मामलात में पीछे धकेल दिया था, मगर मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो मुझसे यूं इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। मैंने हमेशा सुना था कि दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती है, और शायद मैंने यही गलती कर दी थी। अस्पताल के दरवाजे के बाहर मैं खड़ा था और मेरे हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भिजी हुई थी। मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था, मगर उसी लम्हे मुझे लाइबा का चेहरा याद आया। वो खौफ, वो बेबसी, वो आंखों में उतरी शिकस्त। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा आरिफ। मैंने सरगोशी की और अपने फोन से वसी को कॉल मिलाई। वसी, मुझे आरिफ बलोच चाहिए, अभी। वसी ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से बोला, सिकंदर तू सोच ले, अगर तू ये कदम उठाएगा तो वापसी मुमकिन नहीं होगी। वापसी? मैंने तंजिया हंसी के साथ कहा। वसी, मैंने कभी वापसी का रास्ता चुना ही नहीं। मैं बस एक ही उसूल पर यकीन रखता हूं, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मिटाऊंगा। रात के 2 बज रहे थे और मैं एक पुरानी बंद फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। यहां पर वो तमाम लोग मौजूद थे जो मुझसे दुश्मनी रखते थे, मगर आज मेरा हदफ सिर्फ आरिफ बलोच था। मेरे हाथ में गन थी और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, इंतकाम। मैं और वसी खामोशी से अंदर दाखिल हुए। फैक्ट्री के अंदर रोशनी मध्यम थी, हवा में जंग और तेल की बू बसी हुई थी। मैंने अपने कदमों को हल्का रखा, मगर मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। यह काम खामोशी से करना होगा। वसी ने मेरे कान में सरगोशी की। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे अंदर कुछ और ही पक रहा था। मैं चाहता था कि आज आरिफ को पता चले कि वो किससे दुश्मनी कर बैठा है। हम जैसे ही अंदर पहुंचे, एक गार्ड हमारी तरफ मुतवज्जह हुआ, मगर मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर उसकी गर्दन पर गन रख दी। आखिरी बार पूछ रहा हूं, आरिफ कहाँ है? गार्ड की आंखों में खौफ था। वो अंदर है, मगर कोई तुम्हें वहां जाने नहीं देगा, ये मैं देख लूंगा। मैंने सरगोशी की और ट्रैकर दबा दिया। गार्ड जमीन पर गिर गया और हम तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गए। फैक्ट्री के वस्त में एक पुरानी मशीन के करीब आरिफ बलोच कुर्सी पर बैठा सिगरेट सुलगा रहा था, जैसे उसे पहले से ही मालूम हो कि मैं आ रहा हूं। उसकी नजरें जैसे मेरा इंतजार कर रही थी। सिकंदर शाह, उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, आखिर तू भी यहां पहुंच ही गया। मैंने अपनी गन सीधी उस तरफ की। तूने जो किया, आज उसकी कीमत अदा करनी होगी आरिफ। आरिफ ने क्या कहा लगाया, जैसे मैंने कोई बेवकूफी की बात कर दी हो। कीमत? सिकंदर, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं कि तेरे एक हुक्म पर झुक जाऊं। और रही बात लाइबा की, तो तू क्यों इतना तड़प रहा है? तू तो औरतों को खिलौना समझता था ना। ये अल्फाज मेरे लिए जहर से ज्यादा कड़वे थे। चुप कर, मैंने गुस्से से गरज कर कहा। लाइबा का नाम अपनी गंदी जबान पर मत ला, वरना क्या मार देगा? आरिफ फिर हंसा, मगर इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मगर सिकंदर, तू सच से भाग नहीं सकता। तू जो भी कह ले, हकीकत यह है कि तू मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। मेरी उंगली ट्रिगर पर थी, मगर मेरा दिमाग साकत हो गया। आरिफ ने जैसे मेरी सोच पढ़ ली थी। देख, मैं तुझे मारने आया था, मगर तुझ पर तरस आ गया। तू एक ताकतवर आदमी था, मगर आज एक लड़की के लिए तेरी आंखों में गुस्सा नहीं, बेबसी नजर आ रही है। वसी ने मुझे देखा, जैसे वो भी आरिफ की बातें सुनकर हैरान हो गया हो। सिकंदर, इसकी बकवास मत सुन, वसी ने कहा, मगर मैं कुछ नहीं सुन रहा था। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती सिकंदर शाह। मुझे लाइबा के अल्फाज याद आ रहे थे। चल खत्म कर ये खेल। वसी ने मुझे झंझोड़ा। मैंने गन आरिफ के माथे पर रखी, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। तू हार गया सिकंदर, आरिफ ने आखिरी बार किया, क्योंकि तूने हमेशा ताकत पर यकीन रखा, मगर मोहब्बत ताकत से ज्यादा मजबूत होती है। मेरी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से अपनी गन नीचे कर ली। मैं तुझे मार सकता हूं आरिफ। मेरी आवाज धीमी मगर सख्त थी, मगर मैंने आज पहली बार कुछ और सीखा है। मैं किसी को खत्म करने नहीं आया, मैं खुद को बदलने आया हूं। वसी हैरानी से बोला, सिकंदर तू ये क्या कर रहा है? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं पहली बार सही कर रहा हूं वसी। आरिफ ने क्या कहा लगाया, शायद अब तू वाकई एक मर्द बन रहा है सिकंदर शाह। मैंने आरिफ को देखा और आहिस्ता से कहा, अगर तू दोबारा लाइबा के करीब भी आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर मैंने अपना रुख मोड़ा और बाहर निकल गया। मेरे अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी। मैं जानता था कि यह जंग सिर्फ आरिफ के साथ नहीं थी, यह जंग मेरे अपने आप से थी। मैंने हमेशा ताकत को सब कुछ समझा, मगर आज मुझे लग रहा था
शायद सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत होती है। मैं गाड़ी चलाते हुए बार बार लाइबा के चेहरे का तस्वुर कर रहा था। वो आंखें जो हमेशा मेरे गुरूर को तोड़ देती थी, वो अल्फाज जो मुझे मेरी हैसियत याद दिलाते थे। वसी ने खामोशी तोड़ी। तूने आरिफ को जिंदा क्यों छोड़ा? मैंने सर्द लहजे में कहा। क्योंकि आज मैंने फैसला किया कि मैं किसी और को मारने के बजाय खुद को बदलूंगा। वसी हंसा। ये वही सिकंदर शाह है जो कहता था कि दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मगर अब मैं ये जान चुका हूं कि मोहब्बत ताकत से ज्यादा बड़ी चीज होती है, और ये भी जान गया हूं कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। वसी ने हैरानी से मुझे देखा, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मगर मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं कौन था। क्या मैं वही सिकंदर था जो कभी औरतों को खिलौना समझता था, या वो शख्स जो पहली बार किसी के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार था? मैं अगली सुबह अस्पताल पहुंचा, जहां लाइबा अपनी मां के साथ थी। वो मुझे देखकर चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, आप यहां क्यों आए हैं? मैंने आहिस्ता से कदम बढ़ाए। तुमसे कुछ कहने आया हूं। वो खामोश रही, मगर मैं जानता था कि वो सुन रही है। मैंने हमेशा औरतों को हकीर समझा, उन्हें अपने पैरों की धूल समझा, मगर तुमने मुझे वो आईना दिखाया जिसमें मैंने पहली बार खुद को देखा। मैंने हमेशा सब कुछ अपनी ताकत से हासिल किया, मगर तुमने मुझे ये बताया कि कुछ चीजें ताकत से नहीं मिलती बल्कि कुर्बानी से मिलती हैं। लाइबा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने पहली बार किसी के लिए अपनी जिद छोड़ी है। मैंने सर झुकाकर कहा, और वो कोई और नहीं, तुम हो लाइबा। क्या मतलब? उसकी आवाज कांप रही थी। मतलब ये कि मैं तुम्हें हासिल करने की जिद में था, मगर अब मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूं। मैं तुमसे जबरदस्ती मोहब्बत नहीं मनवाना चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं वाकई बदल गया हूं, तो तुम खुद मेरे पास आओ। ये कहकर मैंने जेब से एक तलाकनामा निकाला और उसके सामने रख दिया। ये क्या है? वो हैरानी से बोली, यह आजादी का परवाना है लाइबा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुमसे जबरदस्ती निकाह किया था, मगर आज मैं तुम्हें अपनी कैद से आजाद कर रहा हूं। अगर तुम कभी महसूस करो कि मैं वाकई तुम्हारी मोहब्बत के काबिल हूं, तो खुद वापस आ जाना। अगर नहीं, तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लाइबा के हाथ कांप रहे थे, मगर मैंने मजीद कुछ नहीं कहा। मैंने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या मोहब्बत लौट कर आएगी? मैं हवेली वापस आया और अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया। वो तमाम औरतें जिन्हें मैंने धोखा दिया था, वो रातें जो मैंने याशी में गुजारी, वो हर लम्हा जिसमें मैंने औरतों की इज्जत को पामाल किया, मैं वो सब कुछ छोड़ने वाला था। मैंने अपनी कंपनी में खवातीन के लिए एक अलग सेक्शन खोला, जहां हर औरत को मुकम्मल इज्जत के साथ नौकरी दी जा सकती थी। मैंने पहली बार खैरात देना शुरू की, पहली बार अपनी मां के साथ वक्त गुजारना शुरू किया। मगर मेरे दिल में एक खलिश थी, क्या लाइबा वापस आएगी? मैं अपनी हवेली की छत पर बैठा था जब नौकर ने आकर बताया, सर, कोई खातून आपसे मिलने आई है। मैंने हैरानी से पूछा, कौन? कहती हैं कि आप उन्हें पहचान जाएंगे। मेरा दिल एक लम्हे के लिए जोर से धड़का। मैं तेजी से नीचे आया और दरवाजे पर पहुंचते ही जैसे मेरी सांसें थम गई। सामने लाइबा खड़ी थी। उसकी आंखों में वही सख्ती थी, मगर उसके चेहरे पर आज कोई झिझक नहीं थी। लाइबा? मेरे होठों से बस यही निकला। आपने कहा था कि अगर मैं महसूस करूं कि आप वाकई बदल गए हैं, तो मैं वापस आ जाऊं। उसकी आवाज धीमी मगर मजबूत थी। मैं खामोश खड़ा उसे देखता रहा। और मैं देख रही हूं सिकंदर कि आप वाकई बदल चुके हैं। मैंने गहरी सांस ली और पहला कदम आगे बढ़ाया। तो क्या इस बार मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता? मैंने शरारत से कहा। लाइबा मुस्कुराई। अब आपको जबरदस्ती की जरूरत नहीं, और मैंने पहली बार किसी को हासिल करने के बजाय जीता था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।